मैं ब्रह्मांड की बता रहा हूँ। क्योंकि देवर्षि नारद माँ की उदर से ज्ञान प्राप्त किया। आगे प्रसंग आएगा। ध्रुव जी 5 वर्ष तक उन्होंने कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ा है, लेकिन माँ की उदर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही भगवान को प्राप्ति कराया। तो माँ ही मुख्य गुरु, इसके बाद पिता का स्थान है, फिर कहीं से शिक्षा दीक्षा यदि मिल रहा है कोई बात नहीं, उसको भी नमस्कार और प्रणाम। अब बाकी संसार में जो सबका गुरु है वो जगत गुरु भगवान शंकर है या भगवान श्री कृष्ण है। परमानंदम जगत गुरु। तो एक बार मार्कांडेय जी यानी मंडप ऋषि के पिताजी का नाम था मंडप ऋषि, जो मार्कांडेय जी के पिताजी। ऋषि राजा के राज्य में चोरी हो गई। तो जब चोरी हो गई तो जो चोरों ने जो सामान था वस्तु था वो मंडप ऋषि के आश्रम में रख दिया। जब मंडप ऋषि के आश्रम में रख दिया तो राजा के सिपाहियों ने आए और मंडप ऋषि को पकड़ लिया कि हो सकता है ये बाबा जी ने ही चोरी कराया हो और आश्रम में रखवा लिया है। तो जब वहाँ माल बरामद हुआ तो राजा के सिपाहियों ने मंडप ऋषि को पकड़ ले जाते। जब पकड़ ले जाते हैं तो राजा साहब ने ये आदेश दिया कि इस जो बाबा जी हैं, साधु हैं, ये ऐसे धर्म का काम करते हैं, अपना चोला बदले हुए इनको चूड़ी के चढ़ा। तो राजा के सिपाहियों ने उनको जब सूली के पास ले गए तो सूली टूट जाती। सिपाहियों ने आकर के राजा साहब से बताया कि ऐसा है, वो बड़े सिद्ध बाबा, सिद्ध महापुरुष है, सूली टूट गई। अब राजा साहब को ये हुआ कहीं मुझे ये अपना श्राप न दे, शास्त्र न चला दे कि मैं भस्म हो, मेरा राज्य ही नष्ट हो जाए। अब राजा साहब जाते हैं तो वहाँ उनकी अर्चना वंदना करते हैं कि मैं नहीं जानता, देखो मुझे से भूल हो गई है और मैं तो सोचा कि हो सकता है आप, लेकिन मेरे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करिए। तो मंडप ऋषि जी राजा साहब को कुछ नहीं बोलते, खाली वो प्रारब्ध को अपने देखते हैं कि मैं पहले ये देखूं कि मेरे पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप है जो राजा साहब ने मुझे सूली में चढ़ा दिया। पहले ये मैं देखूं कौन सा ऐसा मेरा कर्म था जो आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। अब ध्यान देंगे, कभी पाप कटता नहीं। पाप यदि कटेगा तो प्रायश्चित से कटेगा। पाप कभी, और पाप एक ऐसा वस्तु है जो रात दिन ये बढ़ता रहता है, ये ब्याज सहित बढ़ता है। पाप कभी घटता नहीं है, पाप प्रायश्चित से होगा, और पुण्य जो है वो घटता रहता है ऑटोमेटिक। पुण्य तो क्षीण हो जाएगा लेकिन पाप कभी क्षीण नहीं होता, पाप ही बढ़ता है। मंडप ऋषि जी यमराज जी का आवाहन करते हैं यमदेव का और कहते हैं यमदेव आ जाइए। उनका आवाहन किया, यमराज जी आ जाते हैं। जो यमराज हैं ये शनि महाराज जी के सगे भाई, और जो इनकी सगी बहन है ये यमुना मैया।